और बद्रीनाथ के माड़ा में खराब मौसम के बीच ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है। शुक्रवार को ग्लेशियर गिरने की वजह से बीआरओ कैंप में काम कर रहे 55 मजदूर यहां दब गए थे। हालांकि 51 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए 4 मजदूरों की मौत की भी दुखद खबर मिली है। अभी भी 4 मजदूरों की जिंदगी के लिए जद्दोजहद जारी है। उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ ही घंटों के बाद बाकी बचे मजदूरों को भी सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी को भी पल पल की जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें कि आर्मी की एक बड़ी टुकड़ी वहां पर मौजूद है जो लगातार सभी जिंदगियों को बचाने की कोशिश कर रही है। अब मात्र 4 मजदूर हैं जो वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की जद्दोजहद जारी है। कल हवाई रेस्क्यू किया गया और सभी को लगभग निकाल लिया गया है, लेकिन 4 मजदूरों को हमने खो दिया और अभी भी 4 जिंदगियों की तलाश भी है, उन्हें बचाने की जद्दोजहद भी है। प्राथमिकता यह है कि उन्हें सुरक्षित यहां से बाहर निकाल लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे हादसे पर गंभीर हैं। बार बार वो पुष्कर सिंह धामी से बात भी कर रहे हैं और इसकी जानकारी खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी थी। लगातार प्रधानमंत्री को अपडेट किया जा रहा है कि किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जोशीमठ से लाइव जुड़ रहे हैं। लगातार कल भी उन्होंने अपडेट दिया, आज भी हम आप तक ये अपडेट उनके जरिए पहुंचाते हैं। नितिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जोशीमठ से लाइव जुड़ गए। नितिन, क्या है अपडेट? 4 मजदूर अभी भी दबे हैं, उनको लेकर कोई अपडेट? जी, अभी जो 4 मजदूर वहां पे फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए सुबह लगभग 7 बजे आर्मी के हेलीकॉप्टर यहां से मूव कर चुके हैं, यानी कि जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम माड़ा के पास पहुंच चुके हैं और वहां पे रेस्क्यू किया जा रहा है। मैं आपको सीधे तस्वीरें भी दिखाऊंगा आज किस तरीके का मौसम यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो कुल मिला के आप देखिए पहाड़ों पे मौसम काफी क्लियर है और आज ऐसे में जो रेस्क्यू अभियान है वो बड़े तेजी के साथ किया जाएगा। और इन्हीं पहाड़ियों के पीछे जहां आप ये देख रहे हैं ये बर्फ है और इसके ठीक पीछे ही वो पॉइंट है जहां से ग्लेशियर टूटकर नीचे की तरफ गया है। तो आज का जो दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उन 4 जिंदगियों को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और जिस तरीके से इसमें एक बड़ा अपडेट अभी तक का ये है कि जो 55 मजदूर पहले बताए जा रहे थे अब उनकी संख्या 54 हो चुकी है। एक मजदूर सुरक्षित अपने घर हिमाचल पहुंच चुका है और उसने अपने हिमाचल पहुंचने की जानकारी बीआरओ को भी दी है और स्थानीय प्रशासन को भी दी है। तो अब जो मजदूरों की जो टोटल संख्या थी वो 4 मजदूर ये क्लियर करें, वो खुद से पहुंच गया है? जी, उसका नाम सुनील कुमार है और वो हिमाचल सुरक्षित पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि जब ये हादसा हुआ था उसके 2 दिन पहले ही वो हिमाचल पहुंच गया था और उसने ये जानकारी दी है। जी ठीक है नितिन, आज किस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है? क्या किसी तरह की चुनौतियां भी वहां पर आ रही है क्या? क्योंकि 4 अभी भी ऐसे मजदूर हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, चूंकि उन्हें तलाशना और उसके बाद बाहर निकालना इससे पहले भी एक बड़ी चुनौती साबित हुआ था। क्या आपके पास और अपडेट है? जी, आज जो 4 मजदूर वहां पे फंसे हुए हैं सबसे पहले उनकी ढूंढ खोज के लिए हेलीकॉप्टर यहां से गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो ये पूरा जो इलाका है इस समय इस इलाके में हेलीकॉप्टर लगातार उड़ रहे हैं। और आज जो एक चीज और बड़ी खबर ये भी है कि जो 23 लोग निकाले गए थे शनिवार को, आज उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से आर्मी हेलीपैड जोशीमठ पहुंचाया जाएगा और उसके बाद जो 4 लोग लापता हैं उनकी ढूंढ खोज तो होगी, लेकिन जो लोग निकाले गए हैं उनको भी आज जोशीमठ लाने की तैयारियां भी की गई हैं। जी चलिए, आप हमारे साथ में बने रहिए, एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा दें, उसके बाद फिर से आपका रुख करते हैं और अपडेट लेते हैं। बर्फीले तूफान से जिंदगी की जंग, बर्फ में फंसे मजदूरों को बचाने का अभियान, सबसे बड़ी आपदा, सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन, आईटीबीपी और बीआरओ, ये वो टीमें हैं जो माइनस तापमान में समुद्र तल से 32,000 मीटर की ऊंचाई पर मौत से जिंदगी की जंग लड़ती दिखाई दी। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें उत्तराखंड के बद्रीनाथ से महज 3 किलोमीटर दूर माड़ा गांव की हैं। ये वो गांव है जिसे भारत का पहला गांव कहा जाता है और इस गांव में शुक्रवार सुबह ऐसा बर्फीला तूफान आया कि सड़क बनाने में जुटे 55 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। फिर शुरू हुआ बर्फ के बीच सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन।
एक तरफ बर्फ के बीच ऑपरेशन चल रहा था तो दूसरी तरफ आसमान से भी इस बचाव अभियान की निगरानी हो रही थी। हमारा आईजी सर हैं, संजय गुंजाल सर हैं, तो वो पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। डीआई सर ऑपरेट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, और सीओ पीयूष सर हैं, और हम लोग हैं, हमारी रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, एसआई ओली है जो उसकी टीम है, फर्स्ट बटालियन की रेस्क्यू टीम है, वो पहुंची हुई है वहाँ पे। यानी माड़ा के मसीहा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटकर मजदूरों की जान बचाते नजर आए। जैसे जैसे मजदूरों को बर्फ के अंदर से निकाला जा रहा था, वैसे वैसे उन्हें सेना के हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा था। माड़ा गांव में एवलांच के दौरान हुए हादसे में फंसे मजदूरों को बचाने के दौरान रेस्क्यू कर्मचारियों को काफी दिक्कतें हुई। भारी बर्फबारी ने इन जवानों का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन इन जवानों ने हर संकट से उबरते हुए मजदूरों की तलाश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहाँ पे आईटीबीपी के करीब 90 लोग हैं, आर्मी के भी 80 to 100 लोग हैं, और अभी एनडीआरएफ के जो 28 लोग हमारे यहाँ पे मौजूद थे उनको भी हम मोबिलाइज कर रहे हैं। तो पर्याप्त संख्या में वहाँ पे टीम्स में मेंबर्स उपलब्ध हैं और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। एडवर्स कंडीशंस में बहुत उन्होंने एक उम्दा कार्य किया है। उधर उत्तराखंड सरकार भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत कर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज प्रातःकाल पूरे रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है, और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है कि किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से सामने आई, जहां शुक्रवार को ही पदार के पास एवलांच आया। हालांकि कुदरत के इस कहर में किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन सामने आई तस्वीरों में बर्फ का सैलाब उमड़ता दिखाई दिया। वहीं इन 55 मजदूरों में नैनीताल के रहने वाले 2 भाई नरेश बिष्ट और दीक्षित बिष्ट भी शामिल थे। 2 मौत को मात देकर यहां लौटे हैं। बर्फीले तूफान के बीच दोनों को रेस्क्यू के दौरान सेना ने बचा लिया है। बोले तो नैनीताल से करी उन्हें रुड़की से करा बैठे, तो अभी ये रानी स्टेशन में काम कर रहा था जहाँ ये एम्बुलेंस आया है। इससे पहले मेगा में था। मैं तो पता था कल लग गया था, लेकिन बात आज हो गई। हाँ, एक भतीजा है, वो भी ठीक है, वो भी हाँ, अभी तो कोई वैसे किसी की कोई जानकारी नहीं है हमको। बेटा यहाँ वहाँ बद्रीनाथ वन माड़े गांव में रहता था। कल न्यूज से हुई, न्यूज से चला पता हमको। साथ ही हाँ, क्या कहें अब, उसकी वो बच गया। हमारे लिए सभी सबसे बड़ा वही है खुशी। तो उन परिवार के सदस्यों को आप सुन रहे थे जिनके बेटे अब घर लौट गए हैं। 2 भाई मौत को मात देकर बर्फीले तूफान में फंसे हुए थे और अपने घर लौटे, और माता पिता का भी यही कहना है कि सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि हमारे बच्चे घर सुरक्षित लौट आए हैं। तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये कहावत एकदम सटीक बैठती है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दरअसल वही मजदूर हैं जो किस तरीके से एक एक सांस के लिए वहां पर लड़ते रहे, जिंदगी की जंग जीत गए और घर सकुशल वापसी इनकी हो गई है।